जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी और आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें, क्योंकि एमपीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज़ जो भी होती है मैं आप तक लाते रहता हूं। दोस्तों आपको बता दूं, मैं आप सभी को वैसे पता होगा कि पीएससी ने परीक्षाओं का जो सिलेबस है वो बदल दिया है। न सिर्फ प्री में जबकि मेंस में भी जो है सिलेबस बदला है। तो दोस्तों क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर कुछ अपन बात पे चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है। आज के न्यूज़पेपर में आया है दोस्तों, देखते हैं, पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखेंगे क्या क्या बातें नई नई चीज़ें आ रही हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 235 पदों के लिए होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2020 से लागू होगा ये संशोधन। पीएससी परीक्षाओं का सिलेबस बदला, प्री भी मेन जैसी कठिन होगा। मतलब पीएससी परीक्षाओं का जो सिलेबस बदला है उसमें जो आपका प्री एग्जाम है वह भी मेन जैसा ही थोड़ा कठिन होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर भी पूछे जाएंगे सवाल, यहाँ पर दिया गया है ये। और साथ में बता रहा है मुख्य परीक्षा में सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा कम की है, उनके नंबर भी घटा दिए हैं। दोस्तों दो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तो प्रारंभिक परीक्षा में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे विषय जोड़े गए हैं। और अपन मुख्य परीक्षा की बात करें तो सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो कम कर दी गई है और नंबर भी उसके कम कर दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं और क्या दिया गया है इस न्यूज़ में। दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की परीक्षा अब नए सिलेबस से होगी। ये परीक्षाएं देने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खास बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के कई विषय और टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों आपकी जो प्री एग्जाम है उस प्री एग्जाम में जो आपकी मेंस एग्जाम होती थी उस मेंस एग्जाम के कई सारे टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। यानी आपको अपनी तैयारी में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अगर आप पुराने तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। आप नए तरीके से तैयारी शुरू करना है। यानी प्रारंभिक परीक्षा पहले की तुलना में कठिन होगी। और पीएससी ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव किया है। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा और उनके नंबर भी घटा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण एक बात है आपके लिए। पीएससी ने पिछले साल नवंबर में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। अब डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जेल अधीक्षक सहित करीब 235 पदों के लिए होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2020 से नया सिलेबस लागू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो कि 11 अप्रैल को 2 शिफ्टों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आर्थिक भूगोल से जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर आर्थिक भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विषय के तहत रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, सोशल और नेटवर्किंग साइट से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और पर्यावरण को भी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। और इसके तहत पोषण आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद, तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, आपदा एवं प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों पहले बहुत सारे जो टॉपिक होते थे जो मेंस में होते थे वो कहीं ना कहीं अब प्री में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात हो रही है, आगे बोल रहे हैं कि संवैधानिक आयोग हुए, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत करीब 15 आयोगों की जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के नए सिलेबस में शामिल की गई है और इनसे जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पड़ताल के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में विषयों का नाम लिखा होता था, लेकिन इस बार सिलेबस को 10 यूनिट में बांटकर प्रत्येक विषय के टॉपिक भी विस्तार से बताए गए। यानी कि 10 आपको यूनिट दे दी गई है और उसमें आपको टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, आप देख लेंगे, नया सिलेबस जो है अपलोड हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, राहत क्या है, राहत क्या है इसमें तो देखते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जवाब अब 300 के बजाय 200 शब्दों में ही देना होंगे। ठीक है दोस्तों, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते थे जिनको अपन पहले 300 शब्द में उत्तर देना होता था, अब उनको 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। तो जो भी एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, पुराने ढांचे के हिसाब से तैयारी नहीं करें, अभी नई जो है इसके हिसाब से तैयारी करना है आपको। तो पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही मुख्य परीक्षा में भी बदलाव दिखेगा। मुख्य परीक्षा में पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 15 नंबर दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, पहले 3, 6 और 15 नंबर के प्रश्न आते थे, लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नंबर जो के त्यों ही है। मतलब अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसके जो के त्यों ही नंबर है, जो 3 वाले हैं। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए अब 5 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए 11 अंक। समझ में आ रहा है आप दोस्तों, यानी कि जो आपका 6 अंक का क्वेश्चन था वो अब 5 अंक का हो गया है और जो आपका 15 अंक था वो 11 अंक का हो गया है। और साथ साथ में आप देखेंगे शब्द सीमा में भी चेंज किया है। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा भी घटा दी है।
पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 20 शब्द में लिखना होता था, अब इसे सिर्फ 10 शब्दों में लिखना है आपको। और लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर 100 के बजाय आपको 50 शब्दों में लिखना होगा दोस्तों। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने की सीमा 300 के बजाय आपको 200 शब्दों में करनी है दोस्तों। समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं अगर आप प्री की तैयारी अगर करोगे तो उसका लाभ कहीं ना कहीं मेंस में मिलेगा अगर छोटे उत्तर आएंगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बात आई है, देखो एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है, इनकी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका क्या कहना है, इससे क्या होगा सिलेबस के बदलाव से, तो देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुख्य परीक्षा में काम आएगी प्री की तैयारी। दोस्तों मैंने जो अभी बात कही वही वाली बात है, यानी कि आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें काम आएगी आपकी प्री की तैयारी, यानी कि प्री की तैयारी इस प्रकार से करोगे आप कि वो मेंस में एग्जाम में भी काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बता रखा है कि 5 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बनाने वाले एक प्रोफेसर बताते हैं कि मुख्य परीक्षा के विषय और टॉपिक जुड़ने से प्रारंभिक परीक्षा और कठिन होगी। हालांकि नए सिलेबस के लिहाज से तैयारी करने वालों को हर स्तर पर इसका फायदा मिलेगा। इसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक की पढ़ाई छात्रों की ज़रूरत बन गई है आज, और परीक्षा के लिए इसकी तैयारी उन्हें नौकरी लगने के बाद भी काम आती रहेगी। ये विषय प्रारंभिक परीक्षा में जुड़ने का फायदा छात्रों को मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा। प्रोफेसर का कहना है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर लिखने पर अंक भले ही कम कर दिए हैं, लेकिन शब्दों की सीमा घटाने का फायदा भी तो छात्रों को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है दोस्तों। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, यहाँ पर आगे देखेंगे कि आयोग की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं छात्र। किसने बोला है? वंदना वैद्य जी हैं, सचिव हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। उन्होंने कहा है कि जो आपका पुराना सिलेबस है, ठीक है, वो नहीं आपको करना है। अब जो नया सिलेबस डाल दिया गया है आयोग की वेबसाइट पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप तैयारी करें। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि पीएससी परीक्षाओं में नया सिलेबस पिछले साल से ही लागू होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। हमने पिछले साल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब प्रारंभिक परीक्षा में नया सिलेबस लागू कर दिया है। अब इसी सिलेबस के हिसाब से प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाएंगे। हमने प्रारंभिक परीक्षा के नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस अपलोड नहीं किया था। ध्यान रखना दोस्तों, उस समय अभी सिलेबस अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब यह अपलोड कर दिया गया है। तो छात्र इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर इसी के हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि आप जो है तैयारी तो कर रहे हैं एमपीपीएससी की, लेकिन पुराने सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप आयोग की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से नया सिलेबस डाउनलोड करिए और फिर अपनी तैयारी शुरू करिए। अगर आपको अगर वो वीडियो चाहिए कि नया सिलेबस क्या है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि इसमें एमपीपीएससी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है मैं सभी आप तक पहुंचाते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।